न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सारिका। तो क्या है योगी का 90 मिनट मंत्र, ये बताएंगे हम आपको। यूपी की योगी सरकार के महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इतने कम दिनों में सीएम योगी के फैसलों और काम करने के तौर तरीकों ने जनता का मन मोह लिया है। यूपी की जनता के बीच कराए गए सर्वे में योगी के सभी फैसले को जनता ने खूब सराहा है। योगी के एक्शन पर यूपी की जनता ने लगाई मुहर। योगी के कामकाज के स्टाइल को देखकर सूबे की जनता हुई मुरीद। योगी के फैसले यूपी के लोगों को आ रहे हैं बेहद पसंद। योगी सरकार के 1 महीना पूरा होने से पहले ही उत्तर प्रदेश की आम जनता ने सीएम योगी के फैसलों को खूब सराहा है। बीजेपी के चुनावी वायदे के मुताबिक सीएम योगी ने जब सूबे में एंटी रोमियो ऑपरेशन चलाया, उसमें होने वाले एक्शन पर सवाल उठे। जूता ले लिए, नहीं मिला। यहाँ कितने बैठे हो? कभी एंटी रोमियो ऑपरेशन के नाम पर सियासत हुई, तो कभी इस ऑपरेशन की आड़ में होने वाले गुंडागर्दी के आरोप लगे। जितना बोल रहा हूं उतना बोलता रही हो। तेरा नाम क्या है? तेरे बाप का क्या नाम है? जोर से बोल। लेकिन तमाम विवादों के बावजूद सीएम योगी का एंटी रोमियो ऑपरेशन जनता की नजर में हिट रहा है। एक सर्वे के मुताबिक योगी के 4 बड़े फैसलों को जनता ने सबसे ज्यादा पसंद किया। इनमें एंटी रोमियो ऑपरेशन, अवैध बुचड़खानों पर रोक, सरकारी दफ्तर में पान मसाले पर रोक और वीआईपी कल्चर के खात्मे का फैसला सबसे ज्यादा मशहूर फैसले रहे हैं। यूपी के 20 जिलों में 2000 से ज्यादा लोगों से बातचीत के बाद नतीजा निकला कि 38.1% लोगों ने अवैध बुचड़खानों को बंद करने के फैसले को पसंद किया, जबकि 25.4% लोगों ने एंटी रोमियो ऑपरेशन को सराहा। खासकर सबसे ज्यादा 37% महिलाओं ने एंटी रोमियो ऑपरेशन को पसंद किया है। इतना ही नहीं, महीने भर के अंदर यूपी की आम जनता की नजर में सीएम योगी की नई छवि भी बनी है, क्योंकि सीएम बनने से पहले योगी की छवि कट्टरवादी नेता की थी, लेकिन अब 71% लोगों ने माना कि सीएम योगी सही रास्ते पर चल रहे हैं, जबकि 62% लोगों ने सीएम योगी के हर फैसले से सहमति जताई है। सर्वे करने वाली एजेंसी ने दावा किया है कि यूपी के पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी तक के इलाके की जनता से राय ली गई है। इसमें यह जाहिर हुआ है कि सीएम योगी के काम को यूपी की जनता पसंद कर रही है। टीम न्यूज नेशन। और यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभालते ही सबसे पहले पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया। जनता का विश्वास जीतने के लिए पुलिस वालों को रोजाना 90 मिनट पैदल मार्च करने का मंत्र दिया। आज हम यही पड़ताल करेंगे कि योगी के 90 मिनट वाले मंत्र का कितना असर हुआ है। मैं आदित्यनाथ योगी सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने से पहले ऐसी शपथ सब लेते हैं, लेकिन सीएम योगी उस शपथ की मर्यादा नहीं भूले। यूपी का सीएम महज दफ्तरों और फाइलों में नहीं गुम रहता। यूपी का सीएम बैठकों और कार्यक्रमों में ही व्यस्त नहीं रहता। यूपी की जनता ने इस बार ऐसे योगी को मौका दिया है जो उनके हर दुख दर्द को दूर करने की भरसक कोशिश करता है, चाहे इसके लिए खुद सड़क पर उतरकर आम जनता की दिक्कतें जानने की कोशिश हो या पुलिस प्रशासन का औचक निरीक्षण कर यूपी पुलिस के कामकाज का तरीका देखने का प्रयास। सीएम योगी ने आम जनता के हित के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके अंदर कहाँ से वो आया है? उसको जिले से ही आया, जिले से पोस्ट दे दिया गया। हाँ, जिले से पोस्ट दिया गया है। उनको ट्रेनिंग दी गई है, ट्रेनिंग देकर के प्रभावी ढंग से काम कर रही है। सीएम योगी ने पहले खुद सड़क पर उतरकर पुलिस के कामकाज का तरीका देखा। आम जनता के बीच पुलिस की छवि सुधारने और भरोसा बढ़ाने के लिए तब सीएम योगी ने 90 मिनट वाला एक मंत्र दिया, जिसके मुताबिक पुलिस अधीक्षक, सर्किल ऑफिसर और थाना अध्यक्ष स्तर के अधिकारी अपने इलाके में हर रोज शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच 90 मिनट का पैदल गश्त करेंगे। इसकी मॉनिटरिंग आईजी जोन और डीआईजी रेंज करेंगे। सीएम योगी के इस मंत्र का असर दिखा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुलिस कप्तान अपने अफसरों के साथ सड़क पर गश्त करते नजर आने लगे। आम जनता के बीच पुलिस की मौजूदगी तय करने के लिए सीएम योगी ने यह भी सलाह दी थी कि हर शहर कस्बे के भीड़ भाड़ वाले इलाकों और व्यस्त बाजारों में कम से कम एक पुलिस पिकेट जरूर होना चाहिए।
सीएम योगी के इन मंत्रों पर यूपी पुलिस ने काम शुरू किया और उसका असर भी दिखने लगा। पुलिस का और पब्लिक का कम्युनिकेशन गैप कम हो, संवाद बढ़े और समस्याओं का समाधान हो और एक सुरक्षा की भावना हो। और इसी प्रकार से नाइट पेट्रोलिंग, बेसिकली नाइट डोमिनेशन हमारा, कि पुलिस रात्रि में सतर्क रहे और किसी तरह का भी कोई अपराध क्षेत्र में ना होने पाए और जो भी मिसचिफ करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई करते रहें, यही हमारा प्रयास है। शाम को सड़कों, बाजारों और चौक चौराहों पर पुलिस की मौजूदगी दिखने लगी। शाम को घर से बाहर निकलने में डर महसूस करने वाली महिलाएं और लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी। बहुत अच्छा है, आदमी के लूटमार कम हो गया है। हम आसानी से खुलेआम हर जगह घूम सकते हैं, कोई डर नहीं। काफी सारा है बदलाव अभी। उत्तर प्रदेश की पुलिस के कामकाज के बदले तौर तरीकों और सीएम योगी के 90 मिनट के मंत्र के असर की न्यूज नेशन ने पड़ताल की है। आज हम आपको दिखाएंगे कितना कारगर रहा है सीएम योगी के गुरु मंत्र पर यूपी पुलिस का एक्शन। टीम न्यूज नेशन। रोज शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच उत्तर प्रदेश के शहरों और कस्बों में एसएचओ से लेकर एसपी तक को पैदल गश्त करने का आदेश है। इस 90 मिनट की गश्त और जनता पर उसके असर की न्यूज नेशन ने पड़ताल की। सबसे पहले लखनऊ की बात। सीएम योगी यूपी के कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। सीएम की नजर में अगर कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी में जरा भी लापरवाही करता दिखा तो उसकी खैर नहीं। पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए, खुले मैदान में आइए, हम लोग उसका वो करेंगे। लेकिन अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस की मर्यादा और वर्दी की पवित्रता का ध्यान रखिए। सीएम योगी के इसी एक्शन का असर अब लखनऊ में दिखने लगा है। लखनऊ के जिस हजरतगंज इलाके में सीएम ने दौरा किया था, वहां शाम में कैसी सुरक्षा व्यवस्था होती है, 90 मिनट के पैदल मार्च का क्या हाल है और बाजार में पुलिस दिखती भी है या नहीं, देखिए न्यूज नेशन की ये पड़ताल। तो लखनऊ में फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर का क्या इंतजाम है, इसका रियलिटी चेक करने के लिए हम लखनऊ का हार्ट माने जाने वाले हजरतगंज में मौजूद हैं। और यहाँ अगर हम पुलिस की उपस्थिति की बात करें तो हमें यहाँ पर फिलहाल बाजार में एक पुलिस का कांस्टेबल नज़र आ रहा है जो यहाँ पर फिलहाल नज़र बनाए हुए हैं बाजार में और अपनी ड्यूटी को फिलहाल मुस्तैदी से निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि इनकी किस तरह से रूटीन यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है। आप लगातार इसी इलाके में नज़र बनाए रहते हैं? जी सर, ड्यूटी इधर ही होती है, अपनी व्यवस्था बनाए रहते हैं। तो अकेले रहते हैं कि और भी लोग रहते हैं? साथ ही लोग हैं, दरोगा जी हमारे और 2-3 लोग हमें। सभी पूरे एरिया में फैले हुए हैं? पूरे एरिया में फैले हुए हैं। तो अभी किसी तरह की यहाँ कोई कंप्लेन आती है क्या? हाँ आती है, कोई ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है, व्यवस्था सही चल रही है अपना। सड़क पर मौजूद पुलिसकर्मी ने इलाके में शांति व्यवस्था बरकरार रहने की बात कही, लेकिन ये जानना भी जरूरी था कि इसका जनता पर क्या असर हुआ है। लिहाजा न्यूज नेशन संवाददाता ने पास से गुजर रहे कुछ आम लोगों से बातचीत भी की। पुलिस कह रही है व्यवस्था सही चल रही है, क्या मतलब पुलिस की प्रेजेंस जो है वो दिखती है आप लोगों को? मार्केट में पुलिस दिखाई देती है कि हाँ वो मौजूद है? सर मतलब उतना नहीं, बहरहाल यह है कि थोड़ा बहुत तो दिखाई देती है। पहले से क्या स्थिति कुछ सुधरी है क्या? सुधर तो गई नहीं, पहले से सुधरी है नई सरकार बनने के बाद? जी बिल्कुल। तो कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है पुलिस का प्रेजेंस जो है, हम बात करें पुलिस क्या दिखती है मार्केट में, आप लोगों को नज़र आती है? जी नज़र आती है, पहले नहीं नज़र आती थी, इस टाइम नज़र आ रही है। मतलब थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है बस। इफेक्ट पड़ा है क्या योगी राज में? हाँ ज़रूर पड़ा है, सब व्यवस्था अच्छी हो गई है। हम लोगों को तो देखने को दिख रहा है, पुलिस हर जगह दिख रही है और थोड़ा काम भी अच्छे तरीके से हो रहा है। बिल्कुल, लोगों का साफ मानना है कि हालात पहले से ज़्यादा बेहतर हुए हैं और पुलिस अब चौक चौराहों पर नज़र आ रही है। जाहिर है सीएम योगी के 90 मिनट के मंत्र पर काम करके उत्तर प्रदेश की पुलिस ने न सिर्फ जनता के मन में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाया है, बल्कि यूपी पुलिस की बिगड़ती छवि को भी सुधारने में कामयाबी मिलती दिख रही है। वैसे यूपी में कानून व्यवस्था एकदम से पटरी पर तो नहीं आई है, लेकिन योगी राज के 1 महीने के अंदर पुलिस प्रशासन की चुस्ती का असर जरूर दिखने लगा है। यूपी पुलिस अगर इसी चौकसी के साथ काम करती रही तो ये आम जनता के लिए एक बड़ी राहत की बात होगी। अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। लखनऊ से चलने वाली यूपी सरकार के फैसलों और निर्देशों का असर पूर्वांचल पहुंचते पहुंचते फीका पड़ने लगता था, लेकिन योगी राज में ऐसा नहीं है। आपको पूर्वांचल के इलाकों में भी योगी के 90 मिनट के मंत्र का असर दिखाते हैं।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर की पुलिस के अफसर इन दिनों कभी भी सड़कों पर पैदल गश्ती करते नजर आ सकते हैं। सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन पुलिस पहले से एहतियात बरत रही है। रविवार का दिन शाम में कैंट के इस इलाके में भीड़ बढ़ सकती है। शहर की सड़कों पर पुलिस की पैदल गश्ती के कई फायदे हैं। जब पुलिस का अफसर अपनी आंखों के सामने कई चीजें देखता है तो उस पर फौरन एक्शन भी लेता है। गोरखपुर की पुलिस टीमें अलग अलग इलाकों में पिछले 1 महीने से ऐसे ही सड़कों पर गश्ती कर रही हैं, जिनकी अगुवाई SHO से लेकर CO पद के अधिकारी करते दिख रहे हैं। हमारे साथ CO कैंट अभय जी हैं, जिनके नेतृत्व में पूरा ये जो पैदल गश्ती है वो चल रहा है। इनसे जानते हैं कि क्या है इसके पीछे की वजह और कितना सुरक्षित एक आम आदमी इस गश्ती की वजह से हो रहा है। हमारी कोशिश रहती है कि जो मुख्य बाज़ार हैं उन मुख्य बाज़ारों में न केवल पैदल गश्त करके एक पुलिस प्रेजेंस का एहसास कराया जाए, अपितु जो सड़कों पे अतिक्रमण हो रखा है, जो सुगम यातायात में बाधक बन रहा है, उनको भी दूर कराया जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जैसे सड़कों पे अवांछनीय तत्व जो हैं वो पुलिस की प्रेजेंस की वजह से और चेकिंग और फ्रिस्किंग की वजह से दूर रहते हैं, जिससे घटनाओं को रोकने में काफ़ी मदद मिली है। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हम इससे और आगे बढ़ के और अपराधियों तत्वों को भी चिन्हित करके पकड़ने में कामयाबी मिलेगी। सीएम योगी के निर्देश के मुताबिक पैदल गश्ती का वक्त शाम 6 बजे के बाद का है, लेकिन गोरखपुर की पुलिस वक्त और जरूरत के हिसाब से किसी भी वक्त गश्ती से गुरेज नहीं करती। क्या कोई समय आप लोगों ने इसके लिए तय कर रखा है या फिर जब समय मिलता है उस हिसाब से करना है? अमूमन जो समय है वो जो मार्केट बंद होने का समय, उस समय ये कार्रवाई की जाती है। लेकिन जैसे कभी भी आवश्यकता हो तो स्कूल कॉलेजों के पास, बाज़ारों में या जहाँ भी लगता है कि इस समय पब्लिक प्रेजेंस ज़्यादा है और आवश्यकता है इसके करने की, तब भी कर लिया जाता है इसे। गोरखपुर पुलिस की चौकसी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि सीएम योगी खुद यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इलाहाबाद शहर की पुलिस भी 90 मिनट के मार्च के मंत्र पर पूरी तरह अमल कर रही है। इस वक्त हम इलाहाबाद के सिविल लाइंस में हैं, सिविल लाइंस इलाके में हैं और इलाहाबाद के सिविल लाइंस इलाके में पुलिस की गश्त चल रही है। CO सिविल लाइंस DP तिवारी हैं, उनके नेतृत्व में टीम है जो सिविल लाइंस में रात के गश्त में है। जिस तरह का सिलसिला शुरू हुआ है, ये आज क्या कार्यक्रम था? ये पैदल गश्त का एक रूटीन आदेश हुआ है, जिसके तहत DGP साहब का हमारे आदेश है कि पैदल गश्त शाम के समय किया जाए और कम से कम 90 मिनट ज़रूर किया जाए। तो उस क्रम में हम लोग लगातार पर डे शाम के समय में कोई निश्चित टाइम नहीं रहता है, जैसे कभी 6 बजे, कभी 7:30 बजे, 8 बजे चेकिंग के दौरान फिर हम लोग फोर्स लेके निकलते हैं। और इसमें DGP साहब का और सरकार की मंशा है कि हम लोग जो है आम जनता से मिलें, अच्छे लोगों से बात करें, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें, उनसे संबंध बनाएं और उनका सहयोग लें पुलिसिंग में। तो और इसी के साथ में निकलते हैं तो जो भी रास्ते, जो महत्वपूर्ण रास्ते हैं, चौराहे हैं, वहाँ पर अचानक चेकिंग लगा दी जाती है। उसी क्रम में ये हम लोग अभी भी गश्त कर रहे हैं सिविल लाइन एरिया में और लगातार ये गश्त चल रही है, पिछले कई दिनों से चल रही है। यूपी पुलिस के इस बदले रुख की वजह से यूपी की आम जनता के मन में सुरक्षा का एहसास बढ़ा है। पुलिस अगर इसी ईमानदारी से काम करती रही तो आम लोग यूपी में महफूज महसूस करेंगे। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, इलाहाबाद। और पूर्वांचल के बाद आपको राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद के इलाके में लिए चलते हैं। वहां 90 मिनट की पैदल गश्ती के नियम का कितना और किस तरह से पालन हो रहा है, जनता के मन में इस पैदल मार्च से कितना भरोसा बढ़ा है, वो सब कुछ बताते हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इलाके में जिले के पुलिस कप्तान दीपक कुमार 90 मिनट वाली पैदल गश्त पर रोज निकलते हैं। इस दौरान रास्ते में आने जाने वाले कार, बाइक्स और लोगों के थैलों की औचक पड़ताल भी की जाती है। सड़क पर पुलिस की टीम जब पैदल चलती है तो ट्रैफिक से लेकर अतिक्रमण तक सारी दिक्कतों को भी दूर करती चलती है। सीएम योगी की पहल के बाद यूपी पुलिस का यह अभियान काफी कारगर साबित हो रहा है। शाम के समय में जो यह टाइम है 6 बजे के बाद का, जब लोग ऑफिस से आते हैं और लोग सब्जी खरीदने के लिए, अन्य चीज़ के लिए बाज़ार निकलते हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस हो और व्यापारियों में भी कॉन्फिडेंस हो कि बाज़ार बंद करने के समय में पुलिस बाज़ार में मौजूद है। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से शुरू हुआ ये पैदल मार्च सब्जी मंडी होते हुए मालीवाड़ा इलाके तक गया। पुलिस की कोशिश है कि शाम के वक्त लोगों के मन में पुलिस की मौजूदगी से सुरक्षा का भरोसा बढ़े।
एक्चुअली बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं पहले से, लाइक वी कैन ट्रैवल फ्रीली, हम शाम को भी निकलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलेज से ऑटोज़ में आते हैं अकेले तो भी कोई इश्यूज़ नहीं है। और कार्स होती हैं लाइक एवरी 500 मीटर्स पे PCR वैन्स होती हैं, और वो ब्लैक कलर की जो इनोवाज़ हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले से तो कुछ बेटर हो रहा है, कुछ महिला अपना सेफ्टी देख रही हैं कि कुछ हम सेफ हो रहे हैं पहले से। पुलिस वाले भी चौराहे पे दिख रहे हैं, पहले नहीं दिखते थे। उससे बहुत ज़बरदस्त फ़र्क है। आप अकेले आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, बी इट इन द बस, ऑटोज़ और इन द मेट्रोज। कानून व्यवस्था पहली गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अच्छा चल रहा है, इधर बहुत अच्छा चल रहा है, आगे से बहुत बढ़िया लग भी रहा है। शाम और रात की 90 मिनट की चेकिंग का असर ऐसा होता है कि दोपहर में भी सड़क पर निकलने वाले लोग अब योगी राज में पुलिस की कोशिश से खुश नजर आ रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी का आगरा शहर, जहां सुरक्षा व्यवस्था खास होनी चाहिए क्योंकि पर्यटक भी वहां आते हैं और लोकल्स को भी सुरक्षा चाहिए, वहां 90 मिनट के मार्च का क्या हाल है? आगरा के संजय पैलेस बाजार में पुलिस गश्त पर निकली है। सिटी एसपी सुशील धूले खुद इस गश्त दल की अगुवाई कर रहे हैं। पुलिस बाजार से लेकर गलियों तक जा रही है, दुकानदारों से बातचीत करती है, उनसे उनकी समस्याएं और सुझाव मांगती है और आगरा की सड़कों पर सुरक्षित आम जनता का एहसास जगाती है। कुछ फ़र्क महसूस हुआ आपको खुद को? लोगों से बात करने से कुछ इश्यूज़ पता चलते हैं। ये चीज़ है कि बहुत से टाइम पे आदमी छोटा सा इशू बोल के फ़ोन करने से कतराता है, उसको लगता है कि ये इशू क्यों बताया जाए फ़ोन करके। अगर हम राउंड लेके ही उस मोहल्ले से गुजर रहे तो वो इशू जल्दी बता देता है, तो उसका फ़ायदा तो होता है। एक लोगों के जहन में रहता है कि अगर पुलिस को बताएंगे तो और अपने ऊपर और पर ये कोऑर्डिनेशन जब बनता है ये शुरुआत में होता है, जब कोऑर्डिनेशन अच्छा ना हो तब लोगों को लगता है कि अगर हम बता दें तो मेरे पे आ जाए। सवाल, क्या आगामी परिणाम बेहतर निकलेंगे इसके? हम रेगुलरली कर रहे हैं और अभी पॉजिटिविटी है, लोगों में भी पॉजिटिविटी है। पुलिस की इस पैदल गश्ती के चलते आगरा शहर के व्यापारियों को अब पुलिस तक अपनी बात पहुंचाने में सहूलियत हो रही है। व्यापारी वर्ग क्या सोचता है इस पुलिसिंग की इस कार्यप्रणाली से, उसके बारे में क्या कहना? साहब, लोगों का इस तरह से मार्केट में घूमना, तो एक आम जो व्यापारी है उसके मन में एक भावना आती है कि ठीक है मैं पुलिस से अपनी बात कह सकता हूँ। आज पहली बार पुलिस मेरे दरवाजे पे आई है पूछने के लिए कि आपको कोई समस्या तो नहीं, तो बताता है। रोकथाम हो गई? नहीं, इससे पूरी रोकथाम होगी और इससे एक नया अच्छा संदेश जाएगा और अपराधी इससे बिल्कुल ही भाग जाएगा। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी पुलिस के बड़े अफसर भी अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आम जनता के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करने में पुलिस वालों की गश्त कारगर साबित हो रही है। आगरा से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।